हेलो दोस्तों, आपका इस्तकबाल है आपके अपने यूट्यूब चैनल वन स्टेप फॉर गोल पे। दोस्तों, सीटेट के तकरीबन 3-4 पेपर अपलोड हो चुके हैं। और ये जो 8 दिसंबर 2019 को जो सीटेट का पेपर अपर प्राइमरी का जो पेपर हुआ था, उसमें जिन उर्दू फर्स्ट लैंग्वेज के लिए है, इसको एक बार दोस्तों देख लीजिए। इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी और एग्ज़ाम में तैयारी के लिए काफ़ी मददगार होता है। दोस्तों, अगर आप लोग को और पेपर चाहिए, जब तक जितने उर्दू के पेपर हुए हैं उन सारे पेपरों को चाहिए विथ ऑफिशियल आंसर की के साथ, और उसकी वजाहत भी की जा रही है जहां ज़रूरत पड़ रही है। इंशाल्लाह अगर फिर भी कुछ अगर समझने में परेशानी आए तो दोस्तों आप कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों, उन लोगों तक पहुंचाइए जिनको उर्दू में परेशानी होती है। अच्छा लगे तो शेयर करिए, वरना कोई बात नहीं। दोस्तों शुरू किया जाता है। ये 8 दिसंबर का है, सेकेंड पेपर लैंग्वेज फर्स्ट। दोस्तों ये ध्यान से देखिए। उम्मीदवार सवालों के जवाब हिस्सा 4 सवाल नंबर 91 था। 120 सिर्फ तभी देंगे अगर उन्होंने ज़बान फर्स्ट ऑप्शन उर्दू चुना हो। दोस्तों ये बार बार इसलिए बता रहा हूँ कि अक्सर इसमें गलतियाँ हो जाती हैं, तो ताकि आपसे गलती ना हो। उर्दू की जगह हिंदी, हिंदी की जगह उर्दू, इस तरीके से दोस्तों हो जाता है। लिहाजा आप लोग इससे महफूज रहें। दोस्तों सवाल क्वेश्चन की तरफ आते हैं। फिर एक बार हिदायत दी गई है। उम्मीदवार सवालों के जवाब हिस्सा 4 नंबर 91 था 92 से भी तभी देंगे अगर उन्होंने ज़बान फर्स्ट का ऑप्शन उर्दू चुना हो। ठीक है दोस्तों, जैसा कि सिलेबस है, सिलेबस के मुताबिक 15 नंबर पेडागोगी को होते हैं और 15 नंबर इक्तबास से होते हैं। तो पहले इक्तबास है दोस्तों, इसको देख लेते हैं। पहले इक्तबास को पढ़ते हैं, फिर उसके बाद इसके क्वेश्चन को देखते हैं। वैसे इक्तबास का अच्छा तरीका यही है कि पहले क्वेश्चन पढ़ लिया जाए, उसके बाद इक्तबास को पढ़ा जाए। ठीक है दोस्तों, 191 से लेकर 99 तक। दोस्तों इक्तबास पढ़ते हैं। लता की मकबूलियत का असल राज उसकी आवाज़ की नगमगी से है। लता के गाने की एक और ख़ासियत है कि उसकी आवाज़ की लताफत। लता से पहले सिंगर नूर जहाँ भी एक अच्छी गुलकार थी, लेकिन लता के गानों में नरमी और बेखुद कर देने वाली कैफियत पाई जाती है। लता के गानों की एक और ख़ुसूसियत बुलंद आहंगी है। उसके गीत के दो लफ्ज़ों के बीच का फासला तरन्नुम से इस तरह भरा होता है कि दोनों लफ्ज़ एक दूसरे में समाये हुए महसूस होते हैं। अगरचे ऐसा हो जाना मुश्किल है, ये मान लिया गया कि लता के गानों में दर्द भरे जज्बात की अक्कासी निहायत मौसर अंदाज में होती है, लेकिन मैं इससे मुत्तफिक नहीं हूँ। मेरा ख़्याल है कि लता ने दर्दंगेज़ जज्बात के बरक्स खुशी के जज्बात वाले गीत बड़े वालहाना अंदाज से गाए हैं। दोस्तों ये इक़्तिबास है, इसको रोक रोक के आप पढ़िएगा और इसको देखिए। इसको हल करने की ज़्यादा इसको प्रैक्टिस करिए दोस्तों। ये प्रैक्टिस बेस है, जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी जल्दी हो जाएगा आपका, और इसमें गलती होने के इम्कान कम होते हैं। दोस्तों ऑफिशियल आंसर की के पूरा साथ है ये। इस तरीके से क्वेश्चन ही बनता है पेडागोगी का। और पेडागोगी उर्दू हल करने के लिए सबसे अच्छा यही कि ज़्यादा से ज़्यादा पेपर प्रैक्टिस किया जाए। दोस्तों देखते हैं 91 नंबर क्वेश्चन। मुश्किल का मुतज़ाद है, तो इसका है आसान मुश्किल बोला ही जाता है दोस्तों। 92 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। लता की मकबूलियत का राज क्या है? अभी हमने पढ़ा उसकी आवाज़ की नगमगी, यानी थर्ड ऑप्शन इसका सही है। दोस्तों 93 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। लता के गाने की खासियत क्या है? दोस्तों लता के गाने की खासियत है इसकी आवाज़ की लताफत। दोस्तों ये इसका चौथा ऑप्शन सही है, उसकी आवाज़ की लताफत। 94 नंबर क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं। लता से पहले कौन एक अच्छी गुलकार थी? नूरजहां, अभी हमने पढ़ा, ऑप्शन 2 इसका सही है। दोस्तों 95 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। लता के गानों में कौन सी कैफियत पाई जाती है? तो नरमी और बेखुदी की कैफियत, जो अभी हमने पढ़ा, ऑप्शन ए इसका सही है, नरमी और बेखुदी करने वाली कैफियत। दोस्तों लता के गानों में क्या है? तो एक बुलंद आहंगी है, अभी हमने पढ़ा इसका
फोर्थ ऑप्शन सही है दोस्तों, एक बुलंद आहंगी। दोस्तों 97 नंबर क्वेश्चन है, लता के गानों में कौन से जज्बात की अक्कासी मौसर अंदाज में हुई है? तो इसमें क्या है, दर्द भरे जज्बात की अक्कासी हुई है, यानी ऑप्शन 4 इसका सही है। 98 नंबर क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं, लता के गीत के 2 लफ्ज़ों का फासला किससे भरा होता है? तो ये है ऑप्शन सेकंड इसका सही है, तरन्नुम से। दोस्तों लफ्ज़ की जमा क्या है? लफ्ज़ की जमा लफ्ज़ों। अब देखते हैं दोस्तों आगे, हिदायत पढ़ते हैं, नीचे दिए हुए शेरी हिस्से को पढ़िए और दिए गए मुतबादिल में से किसी एक मुनासिब तरीन मुतबादिल का इंतखाब कीजिए। दोस्तों शेर है ये, शेर को देख लेते हैं। मुस्कुराओ खुशी की बात करो, रोने वालों हंसी की बात करो, ये अंधेरे के तस्करे कब तक, दोस्तों रोशनी की बात करो। अहले महफिल उदास बैठे हैं, अब कोई दिल लगी की बात करो, बात जब है कि दुश्मनों से भी, जब करो दोस्ती की बात करो। फूल मुरझाएंगे तो क्या गम है, खिलने वाले कली की बात करो। दोस्तों इसका 100 नंबर क्वेश्चन है, देखते हैं इसका। फूल मुरझा गए तो क्या, खाली स्पेस है तो झैल में से दिए गए लफ्ज़ों को सही लफ्ज़ चुनिए। तो अभी हमने पढ़ा फूल मुरझा गए तो क्या गम है, ठीक है दोस्तों, ऑप्शन 4 इसका सही है। दोस्ती का मुतज़ाद दुश्मनी, बहुत आसान है दोस्तों, बस एक बार तवज्जो देने की थोड़ी सी ज़रूरत है। शेर के दूसरे मिसरे में शायर रोने वालों से क्या कह रहा है? तो इसमें हंसी की बात करने की बात कर रही है, यानी ऑप्शन सेकंड इसका सही है। शायर किसके तस्करे न करने की बात कह रहा है? तो अंधेरे के तस्करे न करने की बात कर रहा है, यानी ऑप्शन थर्ड इसका सही है। दोस्तों 104 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, शायर दिल लगी की बात करने को क्यों कह रहा है? क्योंकि अहले महफिल के उदास बैठने की वजह से, यानी ऑप्शन 4 इसका सही है। दोस्तों 105 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, शायर दुश्मनों से भी कौन सी बात करने को कह रहा है? तो दोस्ती की बात करने को कह रहा है दुश्मनों से भी। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, हिदायत पढ़ते हैं, नीचे दिए हुए सवालों को पढ़िए और दिए गए मुतबादिल में से किसी एक मुनासिब तरीन मुतबादिल का इंतखाब कीजिए। दोस्तों वाइगोस्की के मचान बंदी स्कैप फोल्डिंग, जो सोशल इंटरेक्शन या कोऑपरेटिव लर्निंग जो इनका उसूल है वाइगोस्की का। दोस्तों इस क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं, 106 नंबर क्वेश्चन है, वाइगोस्की ने के मचान बंदी यानी स्कैप फोल्डिंग को ढांचा कहा जाता है। स्कैप फोल्डिंग के माने सहारा के, इसको मचान भी कहते हैं दोस्तों। मफरूज़े के मुताबिक ज़बान की आमुज़गार को दो के जोड़ों और ग्रुप में काम करने के मौके फराहम करना चाहिए। दोस्तों अगर वाइगोस्की को अगर आप साइकोलॉजी में भी पढ़ेंगे, लैंग्वेज में भी इसका बहुत अहम रोल है। तो वाइगोस्की ने 2 चीज़ें बताई हैं, एक तो मोर नॉलेजेबल पर्सन जो होते हैं, इसका MKO मोर नॉलेजेबल अदर, तो इसका ये है कि मतलब बच्चे ने उर्दू आप सिखा रहे हैं, उसको अलिफ से लेके या तक आपने सिखा दिया उसको, लेकिन अब वो लफ्ज़ों को जोड़ना नहीं चाह रहा, कोशिश कर रहा है दोस्तों कि लफ्ज़ों को जोड़ने की कोशिश कर रहा है, जोड़ के पढ़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन पढ़ नहीं पा रहा है। तो आप उसकी मदद कर रहे हैं, आपने थोड़ा सा उसकी मदद कर दी तो वो सीख गया। आपका जो दोस्तों मदद करना जो हुआ वो है स्कैप फोल्डिंग। तो वही जो आप मदद फराहम करते हैं, बच्चा मान लीजिए बच्चा कोई काम कर रहा है, घर में ही कोई भी काम कर रहा है और आप देख रहे हैं कि वो नहीं कर पा रहा है, तो आप बड़े हैं या टीचर हैं, कोई भी हो सकता है, तो मोर नॉलेजेबल पर्सन का मतलब कि उससे ज़्यादा जानने वाला जो उसकी मदद फराहम कर रहा है, बैक वक्त कुछ वक्त के लिए उसकी मदद फराहम कर रहा है कि बस थोड़ी सी मदद कर दी जाए तो वो बच्चा अपने आप से उस काम को कर लेगा। वो जो मदद फराहम की जाती है दोस्तों, जो सहारा दिया जाता है, वही है स्कैप फोल्डिंग यानी मचान बंदी। अब दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन, इस तरह का जी तामुल आमोज़गार की ज़बान की आमोजिश में मुनहरिफ कर देता है? ऐसा नहीं, बिल्कुल नहीं है दोस्तों। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, उस्ताद के लिए काम की देखभाल
आसान हो जाती है, ऐसा भी नहीं है दोस्तों, बिल्कुल नहीं है। थर्ड ऑप्शन देखते हैं, तलबा के दरमियान तामुल उस्ताद को आराम करने का मौका फराहम करता है। दोस्तों ऐसा भी नहीं है। अब देखते हैं चौथा, समाजी तामुल ऐसे ठोस ज़राए फराहम करते हैं कि जिनके ज़रिए से आमोजिश होती है। बच्चे की आपने मदद कर दी, स्कैप फोल्डिंग कर दिया, तो एक ढांचा मचान बन दी, तो उसी के ज़रिए से बच्चे ने उसको सीख लिया। तो वही चीज़ है दोस्तों। और अगर वाइगोस्की हो और चॉम्स्की हो, अगर इन पे भी आपको चाहिए मवाद चाहिए उर्दू में जहाँ से पेडागोगी बनती है, उसको भी आप कमेंट करिएगा दोस्तों, इंशाल्लाह उस पर भी पूरा लेक्चर होगा, अगर आपको ज़रूरत महसूस होगी तो, नहीं तो फिर ज़रूरत नहीं है दोस्तों। इब्तिदाई आवाज़ों और उनके मिलाप के बजाय आसान और सादा जुमले से ज़बान की तदरीस का आगाज़ किया जाता है। इसका मतलब क्या है दोस्तों, पहले इसका मतलब समझ लेते हैं। आप जब लेसन प्लान बनाते हैं तो उसमें जो सवाल है, तो सवाल की एक सवाल की खासियत होती है कि सवाल को हाँ नहीं में, बच्चों से सवाल हाँ नहीं में नहीं पूछा जाता है, मुकम्मल जुमले में सवाल को पूछा जाता है। ये तो सवाल का एक खासियत है, एक रूल है। तो उसी हिसाब से अगर हम देखते हैं, इब्तिदाई आवाज़ों और उनके मिलाप के बजाय आसान और सादे जुमले से ज़बान की तदरीस का आगाज़ है। इसका मतलब क्या है? तो आप सवाल कर रहे हैं तो इसकी तरसील की एक बुनियादी कवायद है दोस्तों। प्राइमरी दर्जे पे कवायद एनसीईआरटी की किताब देखेंगे तो नस्र के ज़रिए ही कवायद निकाला जाता है, अलग से कोई कवायद की किताब नहीं पढ़ाई जाती है। तरसील मुकम्मल जुमलों पर मबनी हो जाइए, यानी जो आप बता रहे हैं बच्चों को, वो ये नहीं है कि आपने हाँ नहीं में थोड़ा थोड़ा, उसको मुकम्मल जुमले होना चाहिए, मुकम्मल जुमले में होना चाहिए, ताकि बच्चों को चीज़ें मुकम्मल तौर से और आसानी से समझ में आए। सेकंड ऑप्शन दोस्तों इसका सही है। थर्ड देख लेते हैं, अपने आप ज़बान सीखने में तलफ़्फ़ुज़ की कोई जगह नहीं होती। दोस्तों ऐसा भी नहीं है। चौथा ऑप्शन देखते हैं, ज़बान की आमोजिश में क़वायद तलफ़्फ़ुज़ यकसा अहमियत रखते हैं। दोस्तों अगर आप मादरी ज़बान सीख रहे हैं तो ऐसा कोई मसला यहाँ पे नहीं है। 108 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, 7वीं जमात का उस्ताद ज़बान की क्लास में बसरी आमुज़गार की तदरीस के लिए यूट्यूब के वीडियोस, समई आमुज़गार के लिए रिकॉर्डिंग्स और हरकी आमुज़गार के लिए तामुली खेल का इस्तेमाल करता है। उस्ताद के इस्तेमाल करदा तमाम मल्टीमीडिया अफराज ज़रूरतें पूरी करते हैं। तो इसका ऑप्शन है मुस्तनद मवाद, दूसरा ऑप्शन है लिसानी फ़र्क, तीसरा है आमोजिशी अंदाज, चौथा है आमोजिशी खामियाँ। दोस्तों मुस्तनद मवाद का मतलब ये होता है कि आपने जैसे अदब है, तो आपने जैसे मिर्ज़ा गालिब के खतूत पढ़ा रहे हैं, सिर्फ मिर्ज़ा गालिब के खतूत को किसी बेहतरीन आवाज़ में सुना रहे हैं, और सिर्फ आप एक चीज़ का इस्तेमाल, सिर्फ यूट्यूब का ही आप इस्तेमाल कर रहे हैं, तो मुस्तनद मवाद हो जाएगा। लेकिन इसमें रिकॉर्डिंग हरकी आमोज़गार के लिए तामुल खेल का इस्तेमाल करता है, तो इसमें क्या है, आमोजिशी अंदाज, यानी सीखने के अलग अलग तरीके दोस्तों। तो इसका थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। बस अगर इसको आप समझते चल रहे हैं तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाला जो पेपर है 5 जुलाई को, जो 20 में होगा, 2020 में, इंशाल्लाह उसमें पेडागोजी के कोई भी क्वेश्चन नहीं बचेंगे। फिर भी पेडागोजी की सारी क्लास होगी, सारे मवाद अपलोड होंगे इंशाल्लाह। आप लोग दुआ करिए। 109 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, वकूफ़ियत पसंद नज़रिए के मुताबिक ज़बान के उस्ताद को बच्चों की गलतियों को किस तरह पर देखना चाहिए। अब देखिए, बच्चों को गलती, ये तो ज़रूरी है कि बच्चों को गलती करनी चाहिए। जो ट्रायल एंड एरर आप पढ़ते हैं, सही व ख़ता के जो उसूल है कि बच्चे गलती करते हैं तभी वो सीखते हैं, ये तो है, आपने साइकोलॉजी में पढ़ रखा है। तो 109 नंबर क्वेश्चन, वकूफ़ियत पसंद नज़रिए के मुताबिक ज़बान के उस्ताद को बच्चों की गलतियों को किस तौर पर देखना चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं, आमोजिशी अमल में बच्चों की ऐसी लापरवाही जिससे फ़ौरन ध्यान देने की ज़रूरत है। दोस्तों ऐसा नहीं है, बच्चों को अगर वो गलती करेंगे तो चीज़ें और अच्छे से सीखेंगे। गलती करने का मतलब यही है कि बच्चा सीखना चाह रहा है। आमोजिश में रुकावट और खलल बिल्कुल नहीं है दोस्तों। गौर व फिक्र की बसीरत फराहम करने वाली आमोजिश का हिस्सा है। दोस्तों देखिए, आप कोई भी चीज़ हैं,
अब अगर गौर व फिक्र कर रहे हैं किसी चीज़ में तो जाहिर सी बात है उसका नतीजा मुस्बत या मनफी, पॉजिटिव या निगेटिव हो सकता है। तो जब तक आप कोशिश करेंगे तभी आपसे गलतियां होंगी, गलती होंगी तभी आप सीखेंगे। तो थर्ड ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। चौथा, पहले इस्लाह की जाने वाली और फिर दोबारा करने से बचने वाली चीज़ है। दोस्तों इसका कोई प्राइमरी के जो बच्चे हैं, यहाँ पर प्राइमरी के बच्चे हैं, वहाँ पे इसकी कोई जगह नहीं है। आप जानते हैं कि गलती करने से सही, ट्रायल एंड एरर एक थ्योरी है बाकायदा कि जो गलती करके सीखना बार बार। तो दोस्तों इसका थर्ड ऑप्शन सही है। मुर्तकिज़ समाअत किसके साथ है? मुर्तकिज़ मतलब किसी चीज़ को आप बिल्कुल तवज्जो के साथ सुन रहे हैं, ध्यान के साथ सुन रहे हैं, कंसंट्रेशन, एकाग्रता के साथ सुन रहे हैं, तो वही चीज़ है। तो 110 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन सेकंड सही है। दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। 111 नंबर क्वेश्चन है, खामोश मुताले से आमुज़गार सबसे कम क्या हासिल करेगा? देखिए फर्स्ट ऑप्शन पढ़ने की महारत, जाहिर खामोश मुताले में पढ़ने की महारत की ज़रूरत होती है। लफ्ज़ियात, लफ्ज़ों के माने मफ़हूम को भी समझना आपके लिए ज़रूरी है। क़वायद का भी ज़रूरी है कि क़वायद के हिसाब से ही इबारत पूरी तरीके से समझ में आती है। बोलने की महारत, खामोश मुताला कर रहे हैं तो आपकी ज़बान नहीं, आप जहन से पढ़ रहे हैं, आप तेज़ आवाज़ में नहीं पढ़ रहे। लिहाजा जो क्या होगा आमुज़गार के मुताले में सबसे कम क्या हासिल करेगा, तो ये है बोलने की महारत। चौथा ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों 112 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। माहिराना अंदाज में पढ़ना नहीं होता, माहिराना अंदाज में पढ़ना नहीं होता। इरादी या उम्दी, तामीरी, तखय्युली, तरक्की पसंदाना। तामीरियत जो है कंस्ट्रक्टिविस्ट सोच कहा जा रही है कि आप किसी चीज़ की तामीर कर रहे हैं, बना रहे हैं। तो इसका पहला ऑप्शन इरादी जो है, इसका पहला ऑप्शन सही है। दोस्तों 113 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों दर्ज झैल में से किसका ताल्लुक तौसीई मुताले से नहीं है? तौसीई मुताले से वुसअत, तौसीई का मतलब वुसअत और व कुशादा। दर्ज झैल में से किसका ताल्लुक तौसीई मुताले से नहीं है? दोस्तों देखते हैं ऑप्शन। ये मुताला मतन का कुल्ली तौर पर समझने के लिए होता है। ऑप्शन 2, ये मुताले को ज़्यादा फरहत बख्श बनाता है। दोस्तों ये देखिए, ये गहरी तफहीम के लिए बितफसील मुताले में माउन होता है। नहीं है दोस्तों पूछ रहा है, तो इसका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों 114 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों लिखने के अमली रवैया यानी प्रोसेस अप्रोच की तवज्जो होती है। क्वेश्चन को आप पढ़िए और उसके बाद ऑप्शन को देखिए। पहला ऑप्शन है खुशखत तहरीर का इस्तेमाल, सिर्फ तरीका अमल, सिर्फ माहसल। चारों ऑप्शन जो है तरीका अमल और माहसल दोनों पे, तो ये दोनों ऑप्शन यहाँ पे जमा हो रहे हैं, जिसमें तीनों बातों का ही यहाँ पे तीनों बातों को एक साथ समूह दिया गया है। तो इसका चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है। दोस्तों आगे तरफ आते हैं। दोस्तों एक क्वेश्चन है, ज़बान की दरसियात में अदब की शमूलियत का सबसे अहम उन्सुर क्या है? दोस्तों ये जब क्वेश्चन पढ़ रहा था और इसका जो आंसर देखा हमने, तो इसमें अपने कुछ तो ऑप्शन में थोड़ा सा कमी लगी है। अपने ज़ाती रद्दअमल के इजहार में तलबा की हौसला अफजाई। दूसरा ऑप्शन है ये सिर्फ सुनने और बोलने की महारत में इजाफा करता है, ये मुस्तनद मवाद होता है। और तीसरा है दूसरी तहजीब को समझने में तलबा की मदद करता है। दोस्तों एक जगह हमने पढ़ रखा है कि ये मुस्तनद मवाद होता है, मुस्तनद मवाद होता है, लेकिन अगर ज़बान की दरसियात में अदब की शमूलियत का सबसे अहम उन्सुर होता है, इसमें ऑप्शन ये है कि ये सिर्फ सुनने और बोलने की महारत में इजाफा करता है। मतलब न तो यहाँ पे टीचिंग एड की बात हो रही है, न तदरीसी अशिया की बात हो रही है, सिर्फ दरसियात में शामिल होने की बात रही है। तो इसमें जो एक जगह हमने देखा जो डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन होता है, जैसे कि मान लीजिए मसलन आप गालिब के खतूत को पढ़ा रहे हैं बच्चों को 8वीं जमात में। अब वहाँ पे क्या होता है कि गालिब के खतूत को वहाँ पे जमा किया, उसको क्या है असल तहरीर से उसको साबका पड़ता है कि जो असल वो तहरीर है, उससे असल जो अदब है वो चीज़ें बच्चों को देखने में आती है, डायरेक्ट मुशाहिदा होता है। ये चीज़ें ये पढ़ रखा है मैंने इसको।
लेकिन फिर भी आंसर की में यही दिया है कि ये सिर्फ सुनने और बोलने की महारत में इजाफा करता है। दोस्तों और भी इसमें अगर आपको कुछ लगे तो आप बिल्कुल इस पर कमेंट करिएगा, लेकिन मैं इस क्वेश्चन को अभी और देखूंगा, उसके बाद इसको और वजाहत की जाएगी, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन कई आ जाते हैं। इंशाल्लाह आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो इसका 2 ऑप्शन दिया हुआ है, लेकिन अब जाहिर सी बात है आयोग की आंसर की है तो मानना ही पड़ता है, आप कुछ भी कर लें। अब 116 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दर्ज झैल बयान में से कौन दुरुस्त है? एराब व रमूज मतन के मुताले की रवानी रुखना अंदाज होते हैं। दोस्तों ये तो ऑप्शन सही नहीं लग रहा। दूसरा देखते हैं, एराब और रमूज जुमले के माने बदल देते हैं। दोस्तों ये सेकंड ऑप्शन देखिए, एराब अगर ज़बर का ज़ेर हो गया, ज़बर ज़ेर का पेश हो गया, इस तरीके से अगर हो जाता है तो वहाँ पे क्या है, माने और मफ़हूम फ़ौरन बदल जाते हैं। जैसे हमने यहाँ पे लिख रखा है उस, अलिफ सिन यहाँ पे भी, अलिफ सिन यहाँ पे, उस कर दिया दूर के लिए हो गया, इस कर दिया ये पास के लिए हो गया। तो इस तरीके से हमने इराब बदल दिया तो दोस्तों इसके माने बदल गए ना, दूर और पास हो गया। एक ज़मीर की तरफ ज़मीर के लिए इस्तेमाल होने लगा इशारे करके, एक पास का इशारा करके हो गया। तो यानी एराब और रमूज़ जुमले के माने बदल देते हैं। अगर एराब उर्दू में इधर का उधर हो जाए तो बिल्कुल माने उसके बदल सकते हैं। इसका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। दोस्तों 117 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तलबा के लिखने के अंदाज़ क़द्र का सबसे ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए। तो जाहिर सी बात है इसमें हिंदी में भी है, इंग्लिश की पेडागोगी में है। तो ख़यालात के इजहार कि बच्चे अपने ख़यालात जो उनके ज़हन में जो ख्याल आते हैं उसको तहरीरी शक्ल अख्तियार करना, इसमें क्या है, तलबा अंदाज़ क़द्र का सबसे ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए उनके ख़यालात का। तो थर्ड ऑप्शन इसका सही है। आगे आते दोस्तों 118 नंबर क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, एक बार नहीं कई बार इस तरह क्वेश्चन, यहाँ से बहुत फ़ायदा होगा दोस्तों। इंशाल्लाह आने वाले एग्ज़ाम में भी यहाँ से क्वेश्चन एक ज़रूर आने वाला होगा। 118 नंबर क्वेश्चन देखें, 10 झैल में से कौन NCF 2005 रहनुमा उसूलों में शामिल नहीं है? दोस्तों देखिए, अगर आप NCF हिंदी में, इंग्लिश में या साइकोलॉजी में किसी चीज़ में अगर NCF आप पढ़े होंगे तो उसमें है इम्तिहान को मज़ीद लचकदार और क्लासरूम की ज़िंदगी से मरबूत बनाना। जो चीज़ आप पढ़ा रहे हैं क्लासरूम में उसको बाहर की ज़िंदगी से भी उसको जोड़ना, स्कूल के बाहर की ज़िंदगी के मालूमात को जोड़ना देखिए दोस्तों, और लचकदार बनाना, उसको आसान बनाना, रटी हुई आमोजी के तरीक़ों को तर्क कर देने को यकीन कराना। दोस्तों बहुत बार क्वेश्चन ये आया हुआ है, तो रटने पे ज़ोर बिल्कुल NCF नहीं दे रहा है, तो क्या है, नसाब को दरसी किताबों पर मरकूज़, इसकी बिल्कुल मुखालफत कर रहा है दोस्तों। इसका चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है। 119 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, जो हकीकी मालूमात क्या, कब, कहाँ और किस तरह ख़त्म हुआ के बारे में लफ्ज़ी तस्वुर फराहम करे वो है। दोस्तों वाक़याती रिकॉर्ड जो है, देखिए इसके बारे में एक वीडियो ज़रूर आएगी कि रेटिंग स्किल, प्रोजेक्ट वर्क और असाइनमेंट, वाक़याती रिकॉर्ड, एनेक्डोटल रिकॉर्ड जो होता है। अभी एक पहले वीडियो में एक क्वेश्चन ऐसा सॉल्व किया गया है। वाक़याती रिकॉर्ड वही होता है दोस्तों कि जिसमें जो कोई तलबा है तो उसके बारे में कि वो किस तरह की हरकत करता है या उसका रवैया कैसा है, बाकी उनमें उसमें कमी क्या है, क्या अच्छाई है, तो वो सारे रिकॉर्ड को उनको जमा किया जाता है। इसका लिखा हुआ है कि कब, क्या, कहाँ और किस तरह ख़त्म हुआ के बारे में है, तो वो एनेक्डोटल रिकॉर्ड होता है दोस्तों। रेटिंग स्किल तो पर्सनालिटी को चेक करने के, प्रोजेक्ट वर्क ये भी जानते हैं, प्रोजेक्ट वर्क जो ग्रुप वाइज दिया जाता है। असाइनमेंट भी दोस्तों जानते हैं कि असाइनमेंट जो स्कूलों में असाइनमेंट मिलते हैं वो, ये चौथा ऑप्शन इसका वाक़याती रिकॉर्ड, एनेक्डोटल रिकॉर्ड दोस्तों ये बिल्कुल सही है। 120 नंबर दोस्तों क्वेश्चन देखते हैं, लड़के ज़बान के हवाले से क्या कर रहे हैं, इसके मुजाहरे का बेहतरीन सबूत क्या है? लड़के ज़बान के हवाले से क्या कर रहे हैं, इसके मुजाहरे का बेहतरीन सबूत क्या है? ऑप्शन 1 ज़बान के अगराज़ व मकासिद की समझ, ऑप्शन 2 जाँच के नंबरात, ऑप्शन 3 तलबा का ज़बान के इस्तेमाल लिखने और बोलने में। दोस्तों क्या कर रहे हैं इसमें, थर्ड ऑप्शन इसका दोस्तों बिल्कुल सही है।
कौमी दर्जाती और निसाब, ऐसा कुछ नहीं दोस्तों, थर्ड ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा और वीडियो चाहिए तो आप ज़रूर कमेंट करिए दोस्तों, और उन दोस्तों तक, उन भाइयों तक पहुंचाइए जिनको उर्दू में थोड़ा मोड़ा मुश्किल आती है और पेडागोगी में नंबर कम आते हैं, किसी वजह से 2-4 नंबरों से रुक जाते हैं। दोस्तों उर्दू आप लोग, ऐसा ना हो कि मवाद ना मिलने की वजह से कुछ लोग उर्दू, हमने कई लोगों से मुलाकात की दोस्तों, उनकी शिकायत ये थी कि उर्दू के मवाद नहीं मिल पाते हैं, तो इसलिए हम उर्दू ज़बान नहीं ले पाते हैं। दोस्तों आप उर्दू ज़बान, आप हालात बहुत ख़राब हैं। उर्दू ज़बान यूपी में दोस्तों देख रहे हैं उर्दू की जगह आना बंद हो गई हैं, लोग उर्दू पढ़ना बहुत कम कर रहे हैं। दोस्तों इसी तरीके से अगर मवाद की कमी रही तो मुझे नहीं लगता कि लोग उर्दू ज़बान को जो है लेंगे, और इसका फ़रोग दोस्तों आप करिए। ये नहीं कि चैनल जो है इसके एडवर्टाइजमेंट के लिए या हमारा ऐड होगा या हमारा चैनल चलेगा, दोस्तों ऐसा कोई इरादा नहीं है। लेकिन ये है कि मैंने सुना बहुत लोगों से, मेहनत लग दी दोस्तों बनाने में इसमें, लेकिन बस इसलिए कि आपके पास भी जज्बा होना चाहिए। इसको शेयर करिए, ज़रूरी नहीं है कि सब्सक्राइब करें, और बस मशवरा देते रहें कि क्या कमी है ताकि उसको सही किया जाए, और उन दोस्तों तक दोस्त ज़रूर पहुंचाइए जो सी टेट हो, एम.पी. टेट हो, यूपी टेट हो, उसमें उर्दू लिए हैं, ताकि उर्दू में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आ सके दोस्तों, ताकि महरूमी ना हो कि उर्दू में उर्दू लिया और हमने नंबर ज़्यादा नहीं आए। बहुत आसान लैंग्वेज है, थोड़े से तवज्जो की ज़रूरत है। इंशाल्लाह आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाएंगे, 30 से 30 नंबर लाएंगे दोस्तों। पूरा वीडियो देखने के लिए शुक्रिया दोस्तों। आगे कमेंट करिए किस चीज़ में मुश्किल आ रही है दोस्तों, उस पर वीडियो होगा। लर्निंग जो एम.पी. टेट है, यूपी टेट, एम.पी. टेट और सी टेट का, इंशाल्लाह अगर आपका साथ रहा तो पूरा मवाद अपलोड होगा, नहीं तो फिर देखा जाएगा। वैसे कोशिश कर रहे हैं हम कि पूरा मवाद अपलोड किया जाए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आपका बहुत बहुत शुक्रिया पूरा वीडियो देखने के लिए, और पूरा वीडियो देखिए, समझिए, नोट्स बनाइए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आ सके दोस्तों। बाकी मजमून में जैसे मेहनत करते हैं, बस थोड़ी सी उर्दू में मेहनत करने की ज़रूरत है दोस्तों। इंशाल्लाह 30 में 30 नंबर बआसानी आ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।